ओके, गुड इवनिंग। सो अभी हम दोबारा कनेक्ट हुए, बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया था जिसकी वजह से कनेक्शन ब्रेक हो गया था। सो हम दोबारा से अगेन कनेक्ट हुए हैं, तो अभी इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे जो 14 इसके स्टैंडर्ड जीडीएनटी के सिंबल है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम फॉर्म समझेंगे कि ये कितने तरह के टाइप्स के होते हैं। नंबर ऑफ टाइप्स कितने हैं, तो सबसे पहले हम एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। जीडीएनटी के 14 सिंबल में सबसे पहले जो फॉर्म आती है उसको बोलते हैं फॉर्म। फॉर्म मतलब किसी भी फीचर का, फॉर्म मीन्स किसी भी फीचर के लिए उसकी फॉर्म। फॉर्म वो चीज होती है जो वो इंडिविजुअल एक फीचर के लिए अप्लाई होती है। यहाँ पे कितने टाइप की होती है, सबसे पहले आता है एक फॉर्म। फॉर्म के अंदर जो है ना, चार तरह के सिंबल्स होते हैं: स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सिलेंडरिसिटी एंड सर्कुलरिटी। स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सिलेंडरिसिटी एंड सर्कुलरिटीज। उसके बाद आती है प्रोफाइल। प्रोफाइल दो तरह की होती है, एक सरफेस प्रोफाइल, एक लाइन प्रोफाइल। फिर होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को यहाँ पे तीन तरह से हमने डिफाइन किया हुआ है। तीन तरह में कौन कौन सी है? तीन तरह में आपकी एंगुलरिटीज, पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटीज, ये ओरिएंटेशन कहलाती है। नेक्स्ट आती है लोकेशन। लोकेशन के अंदर तीन सिंबल्स आते हैं। Sorry. एक पोजीशन, एक सिमेट्री और एक कॉन्सेंट्रिसिटी। उसके बाद आती है रनआउट। रनआउट दो तरह की होती है, एक रनआउट, एक टोटल रनआउट। एक रेडियल रनआउट बोलते हैं, टोटल रनआउट बोलते हैं। अब हम एक एक को अंडरस्टैंड करते हैं। डेफिनेशन समझते हैं पहले फॉरम की। फॉरम मतलब जो हमारे चार जो पहले वाले हैं उनको अभी एक्सप्लेन करते हैं। ऑल फॉर्म टॉलरेंस अप्लाई टू सिंगल। जितने भी हमारी फॉर्म टॉलरेंस होती है वो अप्लाई होती है ओनली सिंगल और इंडिविजुअल फीचर्स। इंडिविजुअल फीचर कौन सा होता है अपना? इंडिविजुअल फीचर्स consequently form tolerance are independent of all other features। वो दूसरे फीचर से अलग होगा जो फॉर्म टॉलरेंस के लिए फीचर जो अप्लाई होते हैं। जिस फीचर के लिए फॉर्म टॉलरेंस अप्लाई होता है वो इंडिविजुअल होता है, सिंगल होता है। वो एक फीचर के लिए एक होगा। नो डेटम अप्लाई टू फॉर्म टॉलरेंस। फॉर्म टॉलरेंस जो होता है उसके लिए हमें कोई डेटम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए डेटम अप्लाई नहीं होता है। The form of individual feature is automatically controlled by the size tolerance rule number 1। The form of individual feature is automatically controlled by the size tolerance rule number 1। ये रूल नंबर 1 पहले बताया था मैंने, उसी का ही है। When the size tolerance does not adequate, when the size tolerance does not adequate control the form of a feature or a form tolerance। When a size tolerance does not adequate control the form। जब हमारा साइज से ही वो फीचर कंट्रोल नहीं होता है तब हम उसके लिए फॉर्म टॉलरेंस अप्लाई की जाती है। मे बी स्पेसिफाइड एज ए रिफाइनमेंट।
और उसको बेटरमेंट रिफाइन करने के लिए। Aspect of straightness of median. Expect the for straightness of a median line or a median plane. मिडल लाइन और मिडल प्लेन क्या कहता है कि जैसे आपका मैक्सिमम और मिनिमम जो बीच का जो मिडल है वो ऐसे प्लेन के लिए और लाइन के लिए। ऑल फॉर्म टॉलरेंस आर सरफेस कंट्रोल। जितने भी टॉलरेंस ये फॉर्म वाली होती हैं ये सरफेस पे होती है, आउटर सरफेस हो या इनर सरफेस हो, एंड आर अटैच्ड टू फीचर सरफेस विद ए लीडर और इन सेम केस एन एक्सटेंशन लाइन। या तो किसी लीडर के द्वारा दिखाया गया होगा या एक्सटेंशन लाइन के साथ दिखाया होगा। इसके अंदर नो टॉलरेंस जोन और मेटल कंडीशन आर अप्रोप्रिएट फॉर सरफेस कंट्रोल। जहां पे ये फॉर्म टॉलरेंस अप्लाई होती है वहां पे कोई भी टॉलरेंस जोन सिलेंड्रिकल में नहीं आती और ना ही कोई मेटल कंडीशन अप्लाई होता है, मॉडिफायर अप्लाई होता है। सो ये थे हमारे 14 सिंबल्स। अब हम एक सिंबल को पकड़ते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है स्टेटनेस। स्टेटनेस जैसे नाम से जाना जाता है, स्टेटनेस स्टेटनेस क्या चीज है? स्टेटनेस किसी भी चीज का सीधा होना अपने आप में, चाहे वो एक आपकी लाइन हो या प्लेन हो या कुछ भी हो सकता है, जस्ट एक लाइन कॉन्टेक्ट होना चाहिए, वो स्टेटनेस कहलाती है। लाइक जैसे हमारा स्टील रूल है, स्टील रूल को किसी दीवार पे अगर लगा के देखते हैं तो उसकी स्टेटनेस चेक करते हैं। टाइप ऑफ स्टेटनेस। Type of stateness actually has two very different function in GD&T depend on how it is called out. स्टेटनेस ड्राइंग में GD&T में दो तरह से कॉल किया जाता है। वो किस तरह कॉल किया गया डिपेंड उस पर करेगा, दो फंक्शन के लिए होता है। पहला फंक्शन होता है सरफेस स्टेटनेस। सरफेस स्टेटनेस क्या होता है? इट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए सरफेस स्टेटनेस। ये एक सामान्य फॉर्म की स्टेटनेस होती है सरफेस की। is a tolerance that control the form of a line somewhere what on the surface or the features। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिंबल इस तरह का अगर कहीं पे डिफाइन किया गया है लाइक जैसे स्टेटनेस और उसकी वैल्यूज, इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप में कितना सीधा है। ये एक सरफेस का स्टेटनेस है। सेकंड आता है एक्सिस का। अब ये एक तो सरफेस भी आउटर सरफेस पे डिफाइन किया है, यहाँ पे डायमीटर से कोई लिंक नहीं है। सेकंड वाला जो होता है एक्सिस स्टेटनेस। एक्सिस स्टेटस क्या होता है? स्टेटनेस इज टॉलरेंस दैट कंट्रोल हाउ मच कर्व इज अलाउड इन द पार्ट एक्सिस। ये एक साइड का कंसीडर किया जाएगा, ये दोनों साइड का एक सेंटर एक्सिस कंसीडर की जाएगी। ये मिडल लाइन लाएगा आपका ड्रिव्ड मिडल लाइन स्टेटनेस। मिडल लाइन स्टेटनेस मींस ये आपका एक सिलेंडर है, उसका यहाँ पे लाइन टच किया, यहाँ पे लाइन टच किया और इसका सेंटर पॉइंट निकाला, इसका सेंटर पॉइंट निकाला तो सेंटर लाइन बन गई है। जो सेंटर लाइन बनी है वो आपकी स्टेटनेस कहलाएगी। अब सरफेस स्टेटनेस को और एलोबरेट करते हैं और उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टेटनेस इज ए 2 डायमेंशनल टॉलरेंस। The standard form of straightness is a 2D dimensional tolerance that is used to ensure that a part is uniform across a surface or a features like this। यहाँ पे हमने दो पैरेलल लाइंस लगाई हैं और इसका मिडल लाइन निकाला है। मिडल लाइन कौन सा हो गया आपका? स्ट्रेटनेस जो बोलते हैं सरफेस का।
तो जितनी हमारी टॉलरेंस अप्लाई की गई है उसमें पूरा जो एक सरफेस का जो कर्वेचर आ गया, जस्ट एक लाइन का, किनारे वाली लाइन का, वो कितना वेरी कर रहा है, वो हमारा स्ट्रेटनेस कहलाएगा. स्ट्रेटनेस कैन अप्लाई टू आइदर ए फ्लैट सरफेस, फ्लैट फीचर सच एज द सरफेस और ए ब्लॉक, or it can apply to the surface of cylinder along the axis direction. It is defined as the variance of the surface within a specified line or that surface. स्ट्रेटनेस जो है ये एक फ्लैट सरफेस पे फीचर पे अप्लाई हो सकता है, ये किसी ब्लॉक पे हो सकता है, और ये किसी एक सिलेंडर का एक्सिस पे अप्लाई हो सकता है. या एक्सिस डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, इधर या तो आपकी रेडियल होगी या एक्सेल होगी. ये एक्सेल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. It is defined as the variance of the surface within the specified line or that surface. यहाँ पे इसको एलोबरेट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ इसको. इसका मीनिंग ये है कि जैसे आपने कोई यहाँ पे एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमारी टॉलरेंस डिफाइन की गई है, ये टॉलरेंस जोन है, और ये टॉलरेंस जोन है इस तरीके से. इस पार्ट को यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, जस्ट पूरा ओवरऑल मिला के एक सीधी लाइन, वो लाइन अपने आप में कितनी सीधी है, वो वेरिएंस इस जो रिक्वायर्ड हमारा स्पेसिफिकेशन है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लोअर और अपर केस दोनों मिला के. तो ये आपका एक सरफेस स्ट्रेटनेस कहलाता है. नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइंग स्ट्रेटनेस ऑफ ए फ्लैट सरफेस. अभी वो एक सिलेंड्रिकल जोन पर दिया गया था, अभी हम एक फ्लैट सरफेस की बात करते हैं. Straightness tolerance specifies a tolerance zone within which the considered element of a surface or a draped middle line shall be lie. ये ड्राइंग के ऊपर किस तरह से दिखाया जाएगा, ड्राइंग के ऊपर दिस इज द ऑर्थोगोनिक व्यूज, ऑर्थोग्राफिक व्यू जो ड्राइंग पे मेंशन होगा. जैसे एक यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे हमने स्ट्रेटनेस लिखा है 0.005. जब इस पार्ट को आर पार देखेंगे तो ये हमारी स्ट्रेटनेस ऐसी होनी चाहिए, लाइक दिस. ये ऊपर वाली लाइन पे दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा लाइन कवर किया जाएगा. तो यहाँ पे हमारी 50 माइक्रोन है एक एक्सिस में, दूसरे में 0.1 है. तो इट्स मीन जो लंबी वाली लाइन है वो 0.1 में है, और जो क्रॉस सेक्शन है वो 50 माइक्रोन है. तो यहाँ पे जो है मॉडल पे इस तरीके का दिखाई देगा, लाइक जैसे लंबी लाइन है ये हमें 0.1 में कंट्रोल करनी है, और ये जो क्रॉस लाइन है ये आपकी 50 माइक्रोन में. तो इसको जब हम इसको मॉडल पे जो एक्चुअल में समझेंगे इसको, तो किस तरह से निकल के आएगा ये. इस पार्ट को एक सेंटर लाइन पे हमने किसी भी सरफेस को एक यहाँ पे पॉइंट लेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ लेकर सारे पॉइंट लेंगे, तो इसका जो टोटल वेरिएशन एक लाइन का होना चाहिए. सरफेस नहीं कवर करना, हमें एक लाइन कवर करनी है, लाइक दिस. एक यहाँ से लाइन लगेगी, यहाँ से ऐसी लाइन लगी है. इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ब्लॉक है इस तरीके का, मान लो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर एक लाइन नीचे लगेगी और एक लाइन ऊपर लगेगी. ये तो डिजायर था, और जो एक्चुअल में बना है वो मान लो एक्चुअल में हमारा ऐसे ऐसे बना है ये. सो ये जो लोअर पॉइंट और ये जो अपर पॉइंट है इसका मिला के ये टोटल वैल्यू हमारी 0.1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जब ये पार्ट हमारा इस तरीके का है, जब हम इसको ऐसे चेक करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 50 माइक्रोन में होनी चाहिए, क्योंकि दो तरह से अलग अलग तरीके से दिखाया गया है किसी एक फ्लैट सरफेस में. अभी नेक्स्ट चलते हैं, एक ये स्पेसिफाइंग स्टेटनेस ऑफ ए सरफेस एलिमेंट, किसी सरफेस के एलिमेंट पर. दिस इज ऑन द ड्राइंग. ये ड्राइंग पे किस तरह से डिफाइन होगा, लाइक जैसे डायमीटर लिखा है 16 और ये माइनर लिखा है H11 टॉलरेंस.
से -15.89 से लेके 16 तक का आपका डाया बन सकता है। और यहाँ पे स्टेटनेस लिखा 20 माइक्रोन। इसका मतलब क्या है कि ये जो मीनिंग है इसका, दिस इज ऑन मॉडल। जब हम 3D मॉडल पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या बताएगा, ये बता रहा है कि इसका ये जो सिलेंडर है ये 3 एक्सिस पे ही है, एक्स वाई जेड, लाइक ऐसे ऐसे और ऐसे 3 एक्सिस पे है। तो हम किसी एक सरफेस पे टच करेंगे और इसकी स्टेटनेस जो है 0.02 में रिक्वायर्ड है, और ये डायमीटर शो किया गया कितना बनना है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पार्ट पे क्या इफेक्ट करेगा, पार्ट किस तरीके का बनना चाहिए। पार्ट इस तरीके का है, लाइक दिस, जैसे ये है ना आपका 0.02 वाइड है। सो ये क्या बता रहा है, हमारी जो पूरी बाउंड्रीज है उसके एक तरफ बाहर जा सकता है, तो पार्ट बेंड भी इसी का अलाउ हो गया। जितना हम बेंड हो रहा है उसी के अंदर अलाउ होना चाहिए। ये एमएमसी पे काम करेगा, एमएमसी पे सेम रहेगा। ये पार्ट कारों में अंदर से बेंड हो सकता है। स्ट्रेटनेस का मतलब है कि कितना सीधा है। ये टेपर भी इसी का पार्ट है, ये ओवल भी इसी का पार्ट है। तो सारी चीज जो शेप बनेगी ये फॉर्म है, ये फॉर्म अपने आप में कितना सीधा है। एक सिलेंडर जो है कितना सीधा है, वो ये वाला डाया और बीच का डाया सारे मिला के एक जैसा ओवरऑल। तो ये जस्ट एक स्ट्रेटनेस है, ये एक लाइन कांटेक्ट पे टच करेगा। जैसे मैं लाइन कांटेक्ट कैसे बताऊं आपको। हम्म, जैसे ये पेन है आपका, एक पेन के ऊपर ये आपको जो हुक दिख रहा है, इस हुक का मतलब क्या है कि हुक की एक लाइन में सीधा चेक करना है इसको। ऐसा नहीं कि यहाँ भी चेक कर रहा है, ऊपर भी चेक कर रहा है, पीछे भी नहीं, एक सीधी लाइन चेक करनी है। इसको सीधी लाइन चेक करने का मतलब क्या है कि हम किसी स्टील रूल के साथ इसको ऐसे लगा दें और इसमें गैप नहीं बचना चाहिए, दैट्स ऑल। वो स्ट्रेटनेस कहलाएगा। स्ट्रेटनेस का मतलब सीधा कितना है। अगर हम किसी सीधे पार्ट में ये डालें तो ये आर पार चला जाना चाहिए। ईच longitudinal element of the surface shall be within two parallel line like 0.02 apart, where the two lines and the axis of the unrelated AM is here, a common plane. The feature shall be within the specified limit of size and boundaries of perfect form at MMCs. Note, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, वेस्टिंग बी और सी बैरल और सरफेस थ्रो though within the straightness tolerance shall not be exceed the limit of size of the feature। ये सारा मिलाने के बाद ये आपका ओवल बनता है या हमारा अंडर बनता है। सारा एमएमसी मिलाने के बाद ये साइज ऑफ टॉलरेंस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लिमिट ऑफ साइज ऑफ फीचर, फीचर के जो साइज दिया हुआ है, सपोज करो मैक्सिमम 16 है तो 16 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके अंदर बैंड बैंड मिला के सब कुछ आ गया 16 का, मतलब इनवलप के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटनेस का और एक एग्जांपल समझते हैं। स्पेसिफाई स्टेटनेस आरएफएस। आरएफएस का मतलब होता है कि रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। यहाँ पे वहां पे तो एमएमसी कंसिडर किया था, इससे पहले में एमएमसी दिया हुआ था क्योंकि यहाँ पे टॉलरेंस जोन दिया हुआ है, तो एमएमसी कंसिडर किया था एलिमेंट के लिए। बट यहाँ पे क्या है कि आरएफएस रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज, यहाँ पे साइज से मतलब नहीं है, एक सीधा होना चाहिए जस्ट लाइक स्टेटनेस। तो हमारा जो साइज है वो आउटर बाउंड्रीज हमारा 0.04 किस लिए मिलाया कि ये हमारी जो 40 माइक्रोन जो डायमेट्रिकली है, इसमें जो पहले वाले में डायमेट्रिकली टॉलरेंस नहीं दी हुई है, बट इसमें डायमेट्रिकली टॉलरेंस दी गई है। इसका मतलब क्या है कि जो डायमीटर है वो मैक्सिमम हमारा एड ऑन हो सकता है 40 में। डायमीटर टॉलरेंस जोन डिफाइन होगा, ड्राइंग पे इस तरह से दिखा होगा। जहाँ पे डायमीटर लिखा है वो डायमीटर के हिसाब से मेजर करना है, और जहाँ पे सीधी एक स्ट्रेट लाइन लिखी है वो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से चेक करना है। The driven middle line of the surface feature shall be within a cylindrical tolerance zone of 0.04 diameter regardless of the feature size। यहाँ पे हमारी सेंटर लाइन ड्राइव कर रही है। इसकी जो सेंटर लाइन आएगी वो हमारी 40 माइक्रोन से अबव नहीं होनी चाहिए। इधर का एंड का
मतलब इधर का डाया चेक करो, इधर का डाया चेक करो, बीच का डाया चेक करो, उसकी एक लाइन बनाएंगे। तो जब लाइन बनने के बाद लाइन 40 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका 40 माइक्रोन का जो सर्किल बनाएंगे उसी के अंदर उसका सेंटर लाई करना चाहिए। ईच सर्कुलर एलिमेंट ऑफ द सरफेस शैल बी विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ साइज। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छी तरीके से। इस पार्ट को मैंने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, 3 जगह से काटा है। इसको काटने के बाद एक साइज मेरे को ये बना, दूसरा साइज ये बना है, तीसरा साइज ये बना है। जब इसका हम सेंटर चेक करेंगे, सपोज करो ये सेंटर लाइन है, इसको जो सेंटर लाइन चेक करेंगे तो ये जो तीनों का सेंटर है ना, ये तीनों का सेंटर ऐसे है। और इसको जब हम एक सीधी लाइन से चेक करेंगे, जैसे सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन से चेक करना है, तो इसका जो सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, तीनों का सेंटर हमारा जो मैक्सिमम है वो 40, जितना हमारी डिजाइन टॉलरेंस है इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये जो है ये आपका बैंड, ये आपका 0.04 mm, जितना हमारा डिजायर है। इस टॉलरेंस जोन का मीनिंग ये है। स्पेसिफाई स्ट्रेटनेस एट एमएमसी। एमएमसी पे क्या फर्क पड़ता है इसका? एमएमसी पे ये फर्क पड़ता है कि ये 3 कंडीशन है। एक ये हमारी, दिस इज द ऑर्थोग्राफिक व्यू। सेम व्यू वही है, इसको हम और एक्सप्लेन करने की जो कोशिश करते हैं। दिस ऑन ऑर्थोग्राफिक व्यूज 16 और 15.8 और ये बेसिक साइज इसका दिया 16H11। बट यहाँ पे हमने एम लिखाया है, एम का मतलब एमएमसी में। एमएमसी में जो आते हैं तो इसकी बाउंड्रीज चेंज हो जाती है, लाइक दिस। सो हमारा जो इसका जो पिन का साइज है, ये पिन का साइज 16 है, तो हमारे पास जो बाउंड्रीज मिलेगी वो 40 माइक्रोन की और एक्स्ट्रा बाउंड्रीज मिलेगी, जिसके अंदर ये हमारा पिन फिट होना है। तो वर्चुअल इसको जब चेक करेंगे हम इसकी, तो इसकी जो सेंटर लाइन है, यहाँ का डायमीटर, यहाँ का पूरा डायमीटर चेक करेंगे। अगर 16 बनता है देन हमें 40 माइक्रोन का अलाउंस मिलेगा जर्नल में। इसका साइज जैसे कम होता चला जाएगा तो हमारा अलाउंस बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 50 हो गया, एक एक माइक्रोन बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, लास्ट में जाकर 0.15 हो जाएगा। क्योंकि एक तो डायमीटर 8.11 कम हो गया, उसके बाद 40 ये हो गया, तो 0.15 का हमें टोटल बैंड मिलेगा। जैसे एमएमसी जहाँ पे लगेगा वहां पे होल का पिन का साइज कम कर सकते हैं, और जैसे पिन का साइज कम होगा तो हमें उसमें होल के लिए और अलाउंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है? कंडीशन ए और बी एंड सी। कंडीशन ए क्या है कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द पिन विद परफेक्ट फॉर्म इज शोन इन ए सिमुलेटेड बाउंड्रीज विद द 16.04 डायमीटर होल। ए वाले एग्जांपल के अंदर मतलब क्या है कि जो इसका बाउंड्रीज है वो हमारी 16 डाया की 16.04 की पिन इसके अंदर पास ऑन होनी चाहिए। सो इसकी जो परफेक्ट है, इसकी स्ट्रेटनेस है, वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। इसको आपको अलग से कोई टॉलरेंस नहीं मिलेगी जब हम इसको एज ए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पिन करते हैं। जैसे पिन का डायमीटर कम होगा, सेकंड वाले में बी केस में, विद द पिन एट मैक्सिमम डायमीटर 16 द सिमुलेटर बाउंड्रीज विल द एक्सेप्ट द पिन विद अब 0.04 वेरिएशन इन स्ट्रेटनेस। यहाँ पे हमें गैप जो मिला था वो इससे फिल हो गया जैसे पिन बैंड हुई। और जैसे हमारा साइज और लोअर की तरफ बना, विद द पिन एट मिनिमम डायमीटर 15.89 द सिमुलेटेड बाउंड्री विल विल एक्सेप्ट द पिन विद द 0.15 वेरिएशन इन स्ट्रेटनेस। तो जैसे जैसे पिन का साइज कम होगा तो हमारा होल का साइज तो वही है, पिन जितनी बैंड होगी उसके अंदर घुस सकती है, क्योंकि पतली होने के बाद घुस जाएगी। एक और एग्जांपल समझते हैं इंस्पेक्शन के लिए। फर्स्ट ए साइज फीचर इज मेजर विद टू वेरीफाई दैट इज फॉल विद इन इट्स लिमिट ऑफ साइज। Then straightness verification of size feature specified MMC can be
achieved by placing the part in full form. Function gauge. फंक्शन गेज का मतलब हम वो उसको किसी होल के अंदर डाल कर देखेंगे तो पिन पास होनी चाहिए, जितने डायमीटर में पास होगी उतनी एमएमसी को कंसीडर किया गया है. As shown figure is a part goes all way in the gauge and satisfy the size requirement. ये हमारा होल का साइज कितना है 1.024 और इस शाफ्ट का साइज है यहाँ पे 1.020 मीन्स 40 का गिल्रेंस है अभी, और यहाँ पे सेम साइज है बट यहाँ पे सीधा है तो गैप है, और जैसे हमारी पिन बेंड हुई तो ये गैप को खत्म कर दिया, और ज्यादा बेंड हुई अगर हम लोअर साइड में बनाएंगे तो इस पिन के अंदर जा सकता है. तो होल का साइज तो सेम है, जितना पिन का साइज कम होगा वो एमएमसी में कंसीडर किया जाएगा, उतना हमें और अलाउंस मिलेगा बोनस. Specify the straightness as per unit length with specified tolerance straightness with RFS. ड्राइंग के अंदर सिंबल ये दिया होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो तरीके की दी हुई है, सेगमेंट वाइज बोलते हैं इसको. एक है हमारा डायमीटर सेम है और इस पे जो स्ट्रेटनेस रिक्वायर्ड है वो सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन के साथ 0.4 एंड जो सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन 0.1 ऑब्लिक 25, मतलब 25 मिलीमीटर के हिस्से में ये 0.1 से ज्यादा बेंड नहीं होने चाहिए. मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है ये 25 मिलीमीटर की लेंथ है, इसके अंदर 0.1 से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. इसको लेंथ से मेजर करके निकाला जाएगा, मतलब इसकी जो फिटमेंट एरिया 25 मिलीमीटर ही है, चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो, पूरे पार्ट के अंदर. तो जैसे पिन की लंबाई 100 मिलीमीटर है तो 25 के 4 हिस्से कर लो, या कहीं भी हम 25 मिलीमीटर में ये 0.1 से ज्यादा फॉल नहीं करना चाहिए सारा ओवरऑल मिला के. इसका मीनिंग ये है. सो ये था हमारा आज का